हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट हिंदी का पद पढ़ेंगे। इस पद की रचना सूरदास के द्वारा की गई थी। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रनकटा या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। सूरदास की भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। पहले पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। दूसरे पद में पहले पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जो जलमा तेल की गागर बुंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पावन बुरी दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो और ना ही आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। गोपियां उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसके शरीर पर जल का दाग नहीं लगता, ठीक उसी और जिस प्रकार जल में तेल की गागरी को डुबो देने पर एक बूंद भी नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार की स्थिति हे उद्धव तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो और कृष्ण के प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। हे उद्धव, तुम तो प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबोए, अर्थात आपने किसी से प्रेम भी नहीं किया और आपने किसी के रूप सौंदर्य में आकर्षित भी नहीं हुए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हम अबला हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हम अबला हैं, हम भोली हैं। जिस प्रकार गुड़ को खाने के लिए चींटियां आती हैं और उसकी ओर खींची चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार की स्थिति हमारी भी है। हम भी कृष्ण के प्रेम में बच चुकी हैं और जिस प्रकार चींटियां मृत्यु पर्यंत अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम से मृत्यु पर्यंत अलग नहीं हो सकती। दूसरे पद में अपने मन की व्यथा को गोपियां अपने मन के व्यथा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। औधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन बिरहनी विरह दही। चाहती हो तो गुहार जितते उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियां कह रही है कि हमारे मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई है और हम किससे जाकर कहें, किसी से कहीं भी नहीं जाते। कृष्ण के आने की जो अवधि थी और कृष्ण के आने की जो आशा थी, उसे देखकर हमने अपने तन और मन की व्यथा, दुख, कष्ट और तकलीफ को सहा। और आप जो हमें योग सुना रहे हैं, इस योग संदेश को सुनकर हम विरहनी हैं और हम विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। हम जिधर से भी आपकी पुकार करना चाहती हैं, उधर से योग की धारा बह रही है। अर्थात आप हमें योग का संदेश दे रहे हैं और हम कैसे धैर्य को धारण करें, हम कैसे हिम्मत रखें, क्योंकि कृष्ण ने भी तो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। प्रेम की मर्यादा होती है प्रेम लेना तो प्रेम देना, और कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम कैसे मर्यादा का पालन करें, कैसे धैर्य को धारण करें। तीसरे पद में गोपियां अपने एकनिष्ठ प्रेम को कृष्ण के प्रति प्रकट करती हैं। कहती हैं कि हमरो हरि हारिल के लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसे, जैसे करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुरति नहीं ले सौंपे, जिनके मन चकरी। गोपियां श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हमारे हरि अर्थात हमारे प्रभु हारिल के लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल नामक पक्षी जो अपनी लकड़ी को हमेशा अपने साथ में रखता है, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण को अपने साथ में रखते हैं, अर्थात हृदय में बसा कर रखते हैं। और गोपियां कह रही हैं कि हम मन से, क्रम से, वचन से नंद बाबा के पुत्र अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। और गोपियां कह रही हैं कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में कृष्ण को ही जपती रहती हैं।
कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो हमें योग का संदेश दे रही हैं, यह ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। वो कड़वी ककड़ी अर्थात आप जो हमें योग का संदेश दे रहे हैं यह कड़वी ककड़ी के समान है। और गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आपने हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आई है जिसको हमने न तो कभी सुना है, न ही देखा और न ही महसूस किया है। यह योग रूपी बीमारी यह उनको लेकर जाके दीजिए जिनके मन चक्रीय है, अर्थात जिनके मन चंचल है। हमारा मन तो एकाग्र हो चुका है कृष्ण के प्रेम में। जिनके मन चंचल है उनको अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। हमें इस योग साधना की जरूरत नहीं है। चौथे पद में गोपियां श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती हैं कि हरि है राजनीतिक पड़ियाए, समझो बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक हिते चतुर होते पहले से, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे की परहित ढोलत धाये। अब अपने मन फेर पहिए चलत जो होत चिराए। ते करे अनिति करे आपुंजे और अनिति छिड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। गोपिया का मानना है कि श्री कृष्ण राजनीतिक पढ़कर आ गए और गोपियां कह रही हैं कि हमने मधुकर की बात समझ ली है, अर्थात उन्होंने जो बात कही है वह हमने समझ ली है और हमने सारे समाचार जान लिए हैं। गोपियां श्री कृष्ण को कह रही हैं कि एक तो पहले से चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ ली है। और फिर गोपियां कहती हैं कि हमने जो बड़ी और विकसित बुद्धि है उनकी जान ली है, क्योंकि वह स्वयं तो नहीं आए और हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, वे सदैव दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते। गोपियों को लगता है कि वो उस मन को फिर से पालेंगे जो श्री कृष्ण मथुरा जाते वक्त चुरा लिए थे। गोपियां कह रही हैं, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करते, इसलिए वो उनके लिए योग का संदेश भेज दिया है। गोपियां कह रही हैं कि जिन्होंने दूसरों को अन्याय से मुक्त कराया वो स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। गोपियां उद्धव को राजधर्म का संदेश देते हुए कहती हैं कि राजधर्म तो यह है कि राजा प्रजा को सताए नहीं बल्कि प्रजा की सहायता करे।